लेकिन हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि ये तो शेफ थे, लेकिन हमारे पास भी एक शेफ है यहाँ पे भाई। है हमारे पास। जी जी, हम अपने शेफ की तरफ अब जाते हैं। हाँ चलते हैं। प्लीज लेट्स गो, बिकॉज मैं देखना चाहती हूँ हमारे किचन में क्या होने वाला। हाँ अच्छा, इसके साथ साथ मैं बताती चलूँ नाजरीन, चलते चलते ये बताऊँ आपको कि हमारे जब बर्तन गंदे हो जाते हैं तो हमारे पार्टनर हैं विम से आप बर्तनों को चमका सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो किचन को आप तक लाने में मदद कर रहे हैं ऑसम किचन, ग्लैम गैस हमारे अप्लायंस पार्टनर हैं, देन वी हैव अ फूड पार्टनर KFC, देन वी हैव सनरिज एंड देन वी हैव पेप्सी। बिल्कुल, चले ये तो मैंने कह दिया। सोबिया कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आपको ये कुछ दिख रहा है? हाँ। मैंने बोला था हम कुछ करने वाले हैं। ये क्या चीज़ है? गूंद कतीरा। ये क्या ऐसी होती है? ये तो दिस लुक्स लाइक चावल। इट लुक्स लाइक चावल, और अगर आप इसको उठाएंगे तो ये फालूदे की तरह है। देखिए बिल्कुल गूंद कतीरा। जी, गूंद कतीरा। जो हमारे वो आए थे ना, हकीम साहब आए थे, उन्होंने मुझे याद दिला दिया कि गूंद कतीरा कह रहे थे उस वक्त। आर वी मेकिंग बिरयानी? No, we are making barbecue rice platter. वाह क्या खुशबू है ये। Barbecue rice platter, I'm already excited. और हम बना रहे हैं यहाँ पे गूंद कतीरा फालूदा। तो इसमें इतनी सब्जी क्यों जा रही है? इसमें नहीं जा रही, ये जा रही है। लगा दी थी। हाँ। मैंने कहा ये कोई सवाल हो ना जाए, मुझे भी थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी, ये सब मीठे के साथ ये क्या। अच्छा, गूंद कतीरा के जो मैंने आपको बेनिफिट्स बताए थे वो बताए थे। बोन स्ट्रॉन्ग करता है। अच्छा, कुछ लोग तो इसको फेस पे ऐसे मास्क की तरह भी लगाते हैं ताकि स्किन टाइटनिंग करता है, आपकी एक्ने खत्म करता है। चाहता आप ऐसे लगाएं? नहीं, इसको आप चने का आटा ले लें, उसमें आप मिला के पेस्ट की तरह मास्क की तरह लगाएं तो वो टाइट स्किन करता है। और गूंद कतीरा बिल्कुल, हाँ, मतलब गूंद कतीरा के मुझे लगता है बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। जो इसका अंग्रेजी में कोई नाम है? कुछ तो होगा, हमें लिखना पड़ेगा। गम करके है। ज़ैंथम गम तो नहीं है ये? नहीं, दिस इज ज़ैंथम गम। नो, इट्स नॉट। बिकॉज़ आई लाइक ज़ैंथम गम। अच्छा, हम क्या करेंगे, हम अपने 1 लीटर मिल्क ले लिया, इसमें हम अपना लाल शरबत डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इतना नहीं डालेंगे, थोड़ा लाइट मीठा रखेंगे। उसके बाद हम एक ग्लास लेंगे, उसमें अपना लाल शरबत डालेंगे, अपना मिल्क डालेंगे, अपने चिया सीड्स डालेंगे, गूंद कतीरा डालेंगे, टॉप करेंगे वनीला आइसक्रीम के साथ। अच्छा, कहाँ वो कहाँ रखी हमने फ्रीजर में रखी है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, पेल्ट हो जाएगी। अच्छा, इसको टॉप करेंगे हम अपने बादाम से, पिस्ता से, और मैंने क्रिस्टल जेली को ऑलरेडी उस फ्रीजर में डाल दिया। टॉप करेंगे क्रिस्टल जेली से और मज़ेदार फालूदा। अच्छा, इसकी बहुत सिंपल रेसिपी बनती है गूंद कतीरा की। हाँ जी। अच्छा, पर पहली बार जब किसी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो कहते हैं अच्छा ये तो मेडिकेटेड चीज़ है, ये पता नहीं कैसी होगी। अच्छा, मेरे घर में सब ने इसको बोले, हमें अच्छा नहीं लगा, बट आई वॉज द ओनली वन। मैंने कहा नहीं यार, दिस इज़ वेरी गुड। मैं आपको बताती चलूँ नाज़रीन, आप तो खा नहीं सकते जो हम खाना यहाँ पे नोश फरमा रहे होते हैं। इनके हाथ में बहुत मज़ा है। ये मुझे कुछ भी कहेंगी जिसमें चीनी ना हो, सॉरी हाँ, मेरी भी बाउंड्रीज हैं। कहानी बताती जाऊँ कि जब मैं थोड़ी सी छोटी थी तो बुफे उस वक्त नए खुले थे कराची में। बफेट, हाँ, बुफे रेस्टोरेंट्स खुले थे। तो मेरी अम्मी हमको या कोई इनवाइट करने ले गया था, हमें ले गए थे बफे, और वहाँ पे पूरा बफे छोड़ के सिर्फ जेली खाई थी और कैंडी फ्लॉस जो मिल रही थी। और मेरी अम्मी ने मुझे इतना डांटा कि इतने पैसे उन लोगों ने खर्च किए और तुम जाके जेली खा के आ गई और कैंडी फ्लॉस खा के आ गई। खाना तुमने कुछ नहीं खाया, तो मुझे जेली इतनी पसंद है, तो मैं एक्साइटेड। ये बहुत अच्छा, लाइक हम जो फालूदे में जो सवैयां डालते हैं उसमें हमने ऑल्टरनेटिव गूंद कतीरा ले लिया। अच्छा, दूसरे में आगे बारबेक्यू राइस, इसके लिए हमने राइस को बॉईल कर लिया सॉल्ट डाल के, और कुछ भी नहीं किया। उसके बाद हमने अपनी चिकन मैरिनेट की, उसमें हमने योगर्ट ले लिया, तंदूरी टिक्का मसाला डाला है, सोया सॉस डाला है, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, सॉरी जिंजर गार्लिक लेमन जूस डाला है, ब्लैक पेपर डाल के हम इसको मैरिनेट कर लिया। इसको हम ऑयल में थोड़ा सा चॉप अनियन डालेंगे, तो सौते करने के बाद चिकन डाल के इसको हम, मैंने कोल रखा हुआ है गर्म करने, कोल का दम देंगे ताकि इसमें एक बारबेक्यू का फ्लेवर आ जाए। ठीक है। फिर उसके बाद हम सॉस बनाएंगे जिसमें हमने मायोनीज लेना है, केचप लेना है, हमारा सिराचा सॉस है वो लेंगे, ब्लैक पेपर डाल के इसको अच्छे से हम सॉस बना लेंगे। और सोबिया इतनी अच्छी सॉस बनाती है, मैं खो गई। हाँ, मैं आधे रास्ते में खो गई है, रेसिपी में इतना कुछ हो रहा है। मैंने कल सोबिया को बोला कि तुमने जो रेसिपी बनाई थी उसकी सॉस की तुम मुझे रेसिपी भेजो, उसने फिर मुझे भेजी भी। तो सॉस जो है ना सोबिया की इतनी अच्छी है, और सॉसेस बहुत कम होती है जो अच्छी। अब तक तो आप जान गए होंगे कि मंशा का नाम वाम में जो है ना थोड़ा सा, हाँ, कभी सोबिया ये हो गई, कभी वो हो गई। मेरी अम्मी है, हम लोग 4 बहन हैं, मुझे बुलाएंगे सास बारिशा, मैं अम्मी मेरा नाम। अच्छा, मेरी अम्मी भी नीता, हम लोग सब करते हैं।
वेरी नॉर्मल। very normal. मेरी बहन को मैं अपनी बेटी के नाम से बुलाती हूँ और मेरी बेटी को अपनी बहन अच्छा, वेजिटेबल्स को हम सबको सौते कर लेंगे, चॉप गार्लिक और जिंजर के साथ, ब्लैक पेपर और सोया सॉस के साथ। फिर हम प्लेटर बनाएंगे जिसमें हम पहले प्लेट में राइस डालेंगे, ऊपर हमारे सॉटे वेजिटेबल्स आएंगे, चिकन आएगा और सॉस को ड्रिजल करेंगे। बोल दिया। जी जी, ये हमें जो है वो गाइड कर रहे हैं और उन्होंने शायद हमारी खूबसूरती देखे एहसान अगेन आई डिड इट इरफान एहसान। मुझे बताया हमारे पास है लाइफ बॉय। हाँ जी, लाइफ बॉय और विम। जी, लाइफ बॉय और विम और बहुत सारे विम से तो हमने बर्तन धो लिए थे, हाथ धोने के लिए आपके पास लाइफ बॉय। जी बिल्कुल। हाँ, और बताइए। अच्छा, मुझे जब आप बिल्लियों की बात कर रहे थे, मुझे मेरा मुशी याद आ गया उस टाइम। हाँ, ही वाज लाइक 15 डेज, तब मैंने उसका अडॉप्ट किया था और वो 4 इयर्स का था और उधर कोई डायलिसिस का इलाज नहीं था हमारे पास कराची में। कैट और डॉग? कैट, ये वाला मेल कैट, और डायलिसिस का नहीं था एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग, आई वाज लाइक 7 मंथ। एंड जब मुझे डॉक्टर, मैं पिछला रमज़ान ही था वैसे, आई एम लाइक शिवरिंग, तो जो है मुझे फ़ोन आया एंड आई वाज लाइक क्या है ना, आप आ जाएं और आप मिलने ये कर लें। जब मैं पहुंची तो ही वाज नो मोर, और बहुत ज़्यादा मेरे लिए जो है ना वो भारी, आई अंडरस्टैंड दैट, बहुत ज़्यादा। मेरी भी एक बिल्ली जिससे मुझे शदीद, मैं बिल्कुल रोना नहीं चाहती, लेकिन जिंजर मुझे, और मैंने जिंजर के मंशा को भी पता है, तो जब जिंजर की डेथ हुई थी उसके बाद, और जिंजर को भी बहुत बीमारी थी, उसके बाद मैंने बहुत अरसे तक कोई बिल्ली नहीं पाली थी। बस वो जो दुख आपका मुझे होता है ना, कि मैं वो जगह किसी को नहीं दे सकती। मेरा बेटा है, सब कहते हैं कि ना, नू यू आर द सेकंड वन, इसका पहला बेटा मुशी था। नहीं, यू शुड कीप अनदर आई एम वेरी स्केर्ड। मैंने कहा नहीं, देखो मैं अभी हमारे पास जो ज्वाइन इन करेंगी ना, हम CDRS एक एनिमल शेल्टर, एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, जो खातून यहाँ हमें ज्वाइन इन करेंगी, शी इज़ अमेजिंग। और मैं उनके पास जाके यही पूछती हूँ कि आप लोगों के पास इतना जिगरा कैसे है कि ख्याल रखना तो एक अलग चीज़ है, फिर उसके बाद वो ऑब्वियसली सारे जानवर जो है किसी ना किसी बीमारी का भी शिकार होते हैं। बट मुझे बहुत इधर मैं बहुत डिसहार्ट हुई थी कि हमारे पास यहाँ पे एनिमल का डायलिसिस का इलाज, ये हमारे पास आई थिंक एक डॉक्टर भी आने वाले हैं, और उन डॉक्टर से हम यही बात मालूम करेंगे कि ऐसा क्यों है, क्योंकि बहुत सारी सहूलियात मैं बता रही हूँ अब आ गई हैं। हमें अपनी ऑडियंस और हमारे इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम लोगों तक फैलाना चाहते हैं कि बहुत चीजें हैं भाई, बहुत चीजें आ गई। There are so many hospitals now, there are so many welfares now, and I'm so happy क्योंकि मैं तकरीबन सबसे एसोसिएटेड हूँ, जो कि इस्लामाबाद में भी है, लाहौर में भी। जब मुझे डॉक्टर, मैं पिछला रमज़ान ही था वैसे, आई एम लाइक शिवरिंग, तो जो है मुझे फ़ोन आया एंड आई वाज लाइक क्या है ना, आप आ जाएं और आप मिलने ये कर लें। जब मैं पहुंची तो ही वाज नो मोर, और बहुत ज़्यादा मेरे लिए जो है ना वो भारी, आई अंडरस्टैंड दैट, बहुत ज़्यादा। मेरी भी एक बिल्ली जिससे मुझे शदीद, मैं बिल्कुल रोना नहीं चाहती, लेकिन जिंजर मुझे, और मैंने जिंजर के मंशा को भी पता है, तो जब जिंजर की डेथ हुई थी उसके बाद, और जिंजर को भी बहुत बीमारी थी, उसके बाद मैंने बहुत अरसे तक कोई बिल्ली नहीं पाली थी। बस वो जो दुख आपका मुझे होता है कि मैं वो जगह किसी को नहीं दे सकती। और मेरा बेटा है, सब कहते हैं कि ना, नू यू आर द सेकंड वन, इसका पहला बेटा मुशी था। नहीं, यू शुड कीप अनदर। आई एम वेरी स्केर्ड। मैंने कहा नहीं, देखो मैं अभी हमारे पास जो ज्वाइन इन करेंगी ना, हम CDRS एक एनिमल शेल्टर, एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, जो खातून यहाँ हमें ज्वाइन इन करेंगी, शी इज़ अमेजिंग। और मैं उनके पास जाके यही पूछती हूँ कि आप लोगों के पास इतना जिगरा कैसे है कि ख्याल रखना तो एक अलग चीज़ है, फिर उसके बाद वो ऑब्वियसली सारे जानवर जो है किसी ना किसी बीमारी का भी शिकार होते हैं। बट मुझे बहुत इधर मैं बहुत डिसहार्ट हुई थी कि हमारे पास यहाँ पे एनिमल का डायलिसिस का इलाज, ये हमारे पास आई थिंक एक डॉक्टर भी आने वाले हैं, और उन डॉक्टर से हम यही बात मालूम करेंगे कि ऐसा क्यों है, क्योंकि बहुत सारी सहूलियात मैं बता रही हूँ अब आ गई हैं। हमें अपनी ऑडियंस और हमारे इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम लोगों तक फैलाना चाहते हैं कि बहुत चीजें हैं भाई, बहुत चीजें आ गई। There are so many hospitals now, there are so many welfares now, and I'm so happy क्योंकि मैं तकरीबन सबसे एसोसिएटेड हूँ, जो कि इस्लामाबाद में भी है, लाहौर में भी और कराची में भी, और मंशा और मैं तो हम फुल ऑन एनिमल, हर वक्त इसी के बारे में बात करेंगे।